औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 234। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अन्फुसिहिन्ना बिलमअरूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, और तुम में से जो लोग फौत पा जाएं यानी मर जाएं, व यज़रूना अज़वाजन, और छोड़ जाएं अपनी बीवियां, यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, तो वो 4 महीने और 10 दिन इद्दत की मुद्दत में इंतज़ार करें। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना, और जब उनकी इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाए, फ़ला जुनाहा अलैकुम, तो उन पे कोई हर्ज नहीं है, फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिलमारूफ़, कि वो अपने लिए कोई भलाई तलाश करें। वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर, और अल्लाह तुम्हारे हर एक अमल से बाखबर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इससे पहले की जो चंद आयात हैं वो भी तलाक़ से मुतालिक अहकामात वाज़े करती हैं। तो इस आयत करीमा में अब इद्दत की मुद्दत बताई गई है उस खातून की जो बेवा हो जाए। तो जब शौहर का इंतकाल हो जाए और कोई खातून बेवा हो जाए तो उसके लिए 4 महीना और 10 दिन इद्दत की मुद्दत मुकर्रर की गई है, जिस मुद्दत में उन्हें अपने आप से इंतज़ार करते रहना है। इस मुद्दत में वो बनाव सिंगार से परहेज़ करें, और इस मुद्दत में वो कहीं भी निकाह सानी की बात नहीं की जा सकती है, और निकाह सानी भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इद्दत की मुद्दत है जिसमें कि सोग मनाने का हुक्म दिया गया है। हालांकि इस्लाम में किसी भी इंसान के मरने पे 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाने की ममानियत है। ये हदीस शरीफ में वाज़े तौर पे बताया गया है कि किसी भी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो किसी के मरने पे 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाए, सिवाय शौहर की सूरत के, कि शौहर की सूरत में उसकी जो बेवा औरत है वो 4 महीना और 10 दिन तक इद्दत की मुद्दत गुजारेगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि उनकी भतीजी बेवा हो गई है और उसकी आंखें दुखने लगी हैं, तो क्या वो इस मुद्दत में सुरमा लगा सकती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, और उन्होंने ऐसा 3 बार पूछा और आपने तीनों बार मना किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि सिर्फ 4 महीना और 10 दिन तो उसे इद्दत की मुद्दत गुजारनी है। उसके बाद फिर वो बनाव सिंगार भी कर सकती है, और उसके बाद उसका वो निकाह सानी भी कर सकती है। तो इससे ये साफ जाहिर है कि 4 महीने 10 दिन के अंदर अंदर किसी औरत को जिसके कि शौहर की वफ़ात हो गई है उसे इद्दत की मुद्दत गुजारनी है, जिसमें उसे अपने आप को सोग की हालत में रखना है और उसमें बनाव सिगार से परहेज़ करना है। और फिर ये भी साथ में इरशाद हुआ है कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे बखूबी वाकिफ़ है, क्योंकि अगर एक इंसान की जो भी नीयत है, उसके दिल के छुपे हुए हालात हैं, वो चाहे दुनिया में लोग ना जान पाएँ, किसी और को उसकी हालत ना मालूम हो पाए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हर एक अमल से वाकिफ़ है। फिर ये भी कहा गया कि जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाए तो फिर वो अगर अपने लिए कोई भलाई तलाश करती है, कोई भले तरीके से अगर निकाह सानी करना चाहती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इसमें पूरे समाज को मिल करके, ख़ानदान वालों को मिल करके उसकी मदद करनी चाहिए, और बल्कि इस फरीज़े को अच्छी तरह से अंजाम देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने हमें इस बात के लिए बार बार तरगीब दी है कि कोई बेवा बेवगी की हालत में ज़िंदगी ना गुजारे, कोई मुतल्लिका की सूरत में हालत में ज़िंदगी ना गुजारे, बल्कि उनका निकाह सानी किया जाए। और निकाह सानी पे बहुत ज़ोर दिया गया है, क्योंकि इसके ज़रिए समाज में एक भलाई पनपती है और बुराइयों की जड़ें कट जाती हैं। इसलिए अगर उसकी इद्दत की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो फिर वाज़े तौर पे ये इरशाद हुआ है कि उसके बाद अगर वो अपने लिए कोई भलाई तलाश करती है तो फिर ख़ानदान के अफराद या जो भी उसके वली हैं, गार्जियन हैं, या और भी जो समाज के दूसरे अफराद हैं, वो सब मिल करके उसके निकाह सानी में उसकी मदद करें, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो निकाह सानी कर ले। तो इस आयत करीमा में हमें एक बेवा की इद्दत मुद्दत पता चलती है, और ये भी पता चलता है कि उसके निकाह सानी उसके लिए निकाह सानी करना ये इस्लाम की तरफ से एक अफजल बात है, जिस पे कि हम सबको अमल पैरा होने की कोशिश करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चल सकें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम।